तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों बर्थ कंट्रोल एंड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस माने कि गर्भ निरोधक। गर्भ जो धारण ना होने दे, जो चीजें गर्भ को धारण ना होने दे वो गर्भ निरोधक। तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें क्यों गर्भ धारण को रोकने की जरूरत पड़ रही है। जैसे कि आप सुनते भी होंगे, गवर्नमेंट ने स्लोगन्स निकाले हुए हैं, हम दो हमारे दो, ज्यादा बच्चे करने के लिए मतलब प्रमोट नहीं किया गया। प्रमोट सिर्फ इतना किया गया कि हम दो और हमारे दो दो बच्चे को प्रमोट किया गया। दो से कम हो तो भी बढ़िया, दो हो तो भी ठीक। मतलब बर्थ जो जन्म है उसको कम करना, बच्चों के पैदा होने को कम करना, बर्थ कंट्रोल। क्यों इसकी जरूरत आ रही है? सिर्फ सीधी सी इसका सीधा से इतना मतलब है कि बर्थ कंट्रोल हमें इसलिए रोकने की जरूरत है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। जैसा कि हम जानते हैं सबको जरूरत होती है रोटी, कपड़ा, मकान, तो इन सब की सबको जरूरत है। जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उनकी कमी बढ़ जाएगी, उनकी कमी हुई तो दिक्कतें चालू होने लग जाएगी। तो इसलिए हमें जनसंख्या को कम रखना पड़ेगा, सिर्फ इतना। और उनको कम रखने के लिए हमें गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गर्भ निरोधक क्या चीज होती है? गर्भ निरोधक कई तरीके की चीजें हो सकती हैं, तो हम एक एक करके समझते हैं और किस तरीके से इसका कंसेप्ट है, किस तरीके से काम करते हैं गर्भ निरोधक, उसको भी देखते हैं। तो ये पहला गर्भ निरोधक की हम बात करते हैं, जिसका हम बात करते हैं नेचुरल या फिर प्राकृतिक। तो प्राकृतिक की हम बात करते हैं। उससे समझने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज देख लेते हैं कि बर्थ होती कैसे है। तो आइए देखते हैं। ये मेल है, इसे हमने इससे डिनोट किया, मतलब इससे दर्शाया, और ये एक फीमेल है, हमने इसे इससे दर्शाया। मेल, ये फीमेल। तो मेल से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। तो इससे ओवम सीक्रेट होता है, जिसे हम बोलते हैं अंडाणु। तो स्पर्म और ओवम के मिलने से जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट ही बाद में बेबी का रूप लेता है। तो हुआ क्या बच्चों कि स्पर्म और ओवम के मिलने से ही एक बच्चे का निर्माण हुआ। मतलब कि बर्थ किस तरीके से हो रही है? स्पर्म और ओवम के मिलने से ही बर्थ हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि स्पर्म और ओवम ना मिले तो बर्थ नहीं होगी। बस यही तो गर्भ निरोधक का हमारा कंसेप्ट है। तो एक हम पहला देखते हैं उसमें नेचुरल, प्राकृतिक रूप वाला। तो हम उसमें क्या करेंगे? नेचुरल में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है विड्रॉल। नेचुरल की हम बात कर रहे हैं। नेचुरल पहला आता है उसमें विड्रॉल। तो विड्रॉल देखते हैं। विड्रॉल क्या चीज होती है? आप जैसे बैंक में जाते हो, हम बैंक स्लिप होती है, विड्रॉल स्लिप। उसमें क्या हम अमाउंट भरते हैं कि इतने रुपए हमको निकलवाने हैं। निकलवाने के लिए विड्रॉल वर्ड यूज करते हैं, निकलवाना। तो जिस वक्त हम सेक्स कर रहे होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो मेल पार्टनर है वो अपने पेनिस को वजाइना से निकाल ले, स्पर्म सीक्रेट करने से पहले। स्पर्म सीक्रेट करने से पहले ही वो अपने पेनिस को बाहर निकाल ले वजाइना से, बस निकाल ले, विड्रॉल निकाल ले। तो यही बात है इसमें कि हमने क्या किया कि जब स्पर्म और ओवम मिलते, क्योंकि स्पर्म अगर जाता अंदर वजाइना में तो ही तो वो मिल पाता ओवम से। तो उसको हमने रोकने के लिए क्या किया कि स्पर्म और ओवम ना मिले, इसके लिए हमने क्या किया कि पेनिस को निकाल दिया। स्पर्म और ओवम ना मिले, इसको रोकने के लिए हमने क्या किया? पेनिस को निकाल दिया, विड्रॉल। दूसरा मेथड आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। थोड़ा टफ लग रहा होगा ना, पर कुछ नहीं, बिल्कुल इसी चीज है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस पहले लिख देता हूं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक शब्द से आप समझ रहे होंगे पीरियड्स, ठीक है? पीरियड्स मतलब मासिक धर्म। एब्स्टिनेंस एब्सेंट कुछ करके है। एब्स्टिनेंस एक्चुअली एब्स्टेंस है, और एब्स्टेन का मतलब लगभग एब्सेंट जैसा ही है। तो कुछ दिन पीरियड्स, मासिक धर्म में कुछ दिन हमको छोड़ने हैं, उसकी बात कही जा रही है। पीरियड्स में एब्स्टेन मतलब एब्सेंट करना, मतलब कुछ दिन पीरियड्स के जो 28 दिन होते हैं हमें उसके कुछ दिन छोड़ने हैं। वो कौन सा दिन है? तो वो दिन है जिस वक्त ओवम निकलता है। तो ऐसा है, ये देखिए कि 14th डे पे ओवुलेशन होता है, जिस वक्त ओवुलेशन मतलब ओवम निकलता है। अगर ओवम निकलता है 14 दिन, इससे 2-3 दिन पहले, इससे 2-3 दिन बाद, ये दिन छोड़ दें
बाकी के दिन हम सेक्स कर सकते हैं, ये दिन छोड़ दे बस। तो पीरियडिक एब्स्टिनेंस मतलब कि पीरियड्स के इन दिनों को छोड़ दे, इस चीज की बात कही जा रही है। क्योंकि हमने बोला अभी कि स्पर्म और ओवम के मिलने को ही हमें रोकना है, इससे हमारी क्या है, बर्थ कंट्रोल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ओवम को मिलने नहीं दे रहे। जब ओवम होगा ही नहीं, क्योंकि इन दिनों में ही चांसेस होते हैं मैक्सिमम कि ओवम हो, तो जब ओवम होगा ही नहीं जिस वक्त हम सेक्स करेंगे, तो फिर बर्थ होगी कैसे? गॉट इट? तो बर्थ होने के लिए ये वाली दूसरी नीड होगी। तो कहा जाता है कि 10 से 17वें दिन तक जो दिन है, इन दिनों में हमें सेक्स नहीं करना, यही पीरियडिक एब्स्टिनेंस है। 10 to 17th डे दूसरा पीरियडिक एब्स्टिनेंस। एंड तीसरा है लैक्टेशनल एमनोरिया। थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट इतना टफ है नहीं। लैक्टेशनल एमनोरिया हिंदी में समझने को बोले तो ऐसा है कि जब माँ जो है बच्चे को जन्म देती है, ये प्रेगनेंसी हुई, स्पर्म और जब ओवम मिलते हैं तो जायगोट बना, जायगोट से बेबी बना, और बेबी को क्या है, माँ दूध पिलाती है। तो दूध पिलाने के जो दूध बनता है बेबी को, जो दूध पिलाया जाता है, मिल्क, जो वो मिल्क बनता है माँ में, वो बनता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये जो हार्मोन है, ये ही हमारा मददगार साबित होता है कि जब प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा होता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा हो जाता है, और जब वो ज्यादा हो जाता है तो पीरियड्स आते नहीं, और पीरियड्स नहीं आते इसका मतलब ओवम नहीं है। अभी बताया था, तो इसका मतलब ओवम नहीं है, और जब ओवम नहीं है तो सेक्स के दौरान स्पर्म अगर अंदर चला भी जाता है तो भी ओवम होने ना होने के कारण बर्थ हो नहीं पाती है। तीसरा हुआ लैक्टेशनल एमनोरिया, और ये सिर्फ 6 महीने तक है कि हमारे चांसेस हैं कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक चांसेस जो हैं फेलियर के बहुत कम है। मतलब कि बर्थ हो जाए या प्रेगनेंसी हो जाए, अगर इन दौरान हम सेक्स करें प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद, तो चांसेस बहुत कम है कि प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक है, तो तीसरा हुआ हमारा लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया, तो आइए हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, की पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला हमने बात की विड्रॉल की, तो हमने क्या समझा यहाँ पे? हमने इतना समझा कि हमें बर्थ को कंट्रोल करना है, बर्थ को रोकना है। तो हमने पहले समझा कि बर्थ कैसे होती है, स्पर्म और ओवम मिलते हैं, जायगोट बनता है, बेबी बनता है, ये हुई बर्थ। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकना पड़ेगा। तो नेचुरल तरीके में हम बात करते हैं किस तरीके से गर्भनिरोधक कर सकते हैं, कि पहला हुआ विड्रॉल। जिस वक्त मेल अपना पेनिस को वजाइना से निकाल ले, जब वो स्पर्म रिलीज करने वाला हो तभी वो अपने पेनिस को निकाल ले, तो फर्स्ट हुआ हमारा विड्रॉल, निकाल ले, उसी वक्त निकाल ले, मेल ने अपने पेनिस को निकाल लिया। दूसरा हुआ हमारा पीरियडिक एब्स्टिनेंस, मतलब कि ओवम मिले ही ना स्पर्म को, ओवम मिले ही ना स्पर्म को, तो पीरियडिक एब्स्टिनेंस। तीसरा हुआ हमारा प्रेगनेंसी के बाद ओवम रिलीज ही नहीं होता 6 महीने तक। चांसेस काफी अच्छे होते हैं कि 6 महीने तक रिलीज नहीं होता, इसलिए 6 महीने। उसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि माँ का दूध नहीं बनता है, बट चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हम 6 महीने लिमिट लेके चलते हैं। 6 महीने तक लैक्टेशनल एमनोरिया को मान चलते हैं, तो 6 महीने तक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम किए जा सकते हैं सेक्स के दौरान। तो बच्चों, और आगे इसके काफी और तरीके भी हैं, काफी डिवाइसेस यूज करके भी कॉन्ट्रासेप्टिव कर सकते हैं हम, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, और भी काफी तरीके से। तो आज का हमारा था नेचुरल, जिसमें हमने 3 पढ़े, विड्रॉल, पेनिस को निकाल लेना स्पर्म के दौरान। दूसरा पीरियडिक एब्स्टिनेंस, मतलब कि 10 से 17वें दिन तक बीच में सेक्स ना करना, क्योंकि उस दिन ओवम होता है, तो ओवम रिलीज होता है, तो ओवम को स्पर्म से मिलने ना देना। तीसरा लैक्टेशनल एमनोरिया, प्रेगनेंसी के बाद जो माँ का जब दूध ज्यादा बनता है तो उन दिनों में पीरियड्स नहीं आते, ओवम नहीं बनता, तो उन दिनों सेक्स करना बेटर होता है। प्रेगनेंसी मतलब कि बर्थ को लीड नहीं करता है, बर्थ होने से कंट्रोल करने को मदद करता है, बर्थ को कंट्रोल होने में मदद करता है। तो आज यही था, आगे हम